हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार एड एग्जाम में। आज हम एपिसोड 2 में चल रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे मापन एंड मात्रक का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखे हैं एड एग्जाम चैनल पे, तो ऊपर जो है आपको मिलेगा आई बटन, इसमें भी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, कहीं पर जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको बताया गया है मापन एंड मात्रक का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें फंडामेंटल यूनिट का चर्चा किया गया है। क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं ड्राइव मात्रक में जो है, जिसको जब ड्राइव मात्रक कह सकते हैं या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उनका जो बनाएंगे ड्राइव मात्रक को, तो हमेशा हमको फंडामेंटल यूनिट का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को जरूर ही देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, तभी समझ आएगा कि कैसे क्या बनता है, कैसे किसका कैसे किससे रिलेशन है। इसीलिए सभी चीज का, सभी टॉपिक का एक दूसरे से रिलेशन होता है। इसीलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। चलिए देखिए, चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मापन मात्रक का पार्ट 2, जिसमें है क्या व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं किनको, या ड्राइव यूनिट किनको कहते हैं। सबसे पहले दिया गया है मात्रक, जिस मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमेशा 2 या अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमेशा 2 या अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे हम बना पाते हैं। इसके लिए देखिए, हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे जैसे क्षेत्रफल बराबर जो होता है, किसी भी 2 लंबाई को हमेशा मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। हमेशा 2 लंबाई हो, हमेशा लेंथ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लंबाई को लंबाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वह जो हो जाएगा, जैसे सुन लीजिए, यहाँ पर दिया है क्या चीज, मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जब 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीटर मल्टीप्लिकेशन मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है आयतन। जहां तक आयतन की बात किए जाए, तो आयतन का क्या होता है, हमेशा 3 लेंथ को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, यानी कि क्या लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तीनों क्या है, उनका तीनों का यूनिट होता है मीटर। अगर तीनों मीटर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएंगे। घनत्व को कैसे देखिए, कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी ड्राइव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक निकालने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, उनका फार्मूला हमको आना जरूरी है। अब समझ लीजिए कैसे बनेगा। अब देख लीजिए एक मिनट, यहां दिया गया है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बाय आयतन। तो अब बताइए, द्रव्यमान बाय आयतन होता है। अब ही आप ही बताइए, द्रव्यमान एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है ना, मूल मात्रक है ना। तो मूल मात्रक जब ये फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़े होंगे कल। अब देख लीजिए, यहाँ है, इसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान। जब ये हुआ, द्रव्यमान का केजी होता है, हम बताया गया है, तो क्या होगा, केजी। अब अभी जस्ट आप पढ़े हैं आयतन का मात्रक, आयतन का क्या होता है, देख लीजिए, मीटर क्यूब। अब आप ही बताइए तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट हो जाएगा, घनत्व का। इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जैसे चाल है, चाल की बात करें, चाल बराबर सबसे पहले हमको फार्मूला बताए ना, आना जरूरी है। चाल को कहा जाता है स्पीड। अब देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बाय समय। अब बताइए, दूरी बाय समय, दूरी बाय समय। अब ही बताइए, दूरी लेंथ है। अब लेंथ का मात्रा क्या हो जाता है, मीटर होता है ना। अब मीटर बाय क्या होगा, सेकेंड समय का, तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड।
अब नेक्स्ट देख लीजिए ना, वेग। वेग को वेलोसिटी कहा जाता है। अब देख लीजिए वेग जो है इसका भी क्या होता है, वो होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन बाय क्या चीज? समय। क्या होता है विस्थापन बाय समय? विस्थापन भी क्या है? लेंथ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार से विस्थापन का भी क्या होता है? यूनिट मीटर होता है। और समय क्या हो जाता है? सेकंड। उनका भी यूनिट मीटर पर सेकंड। अब देखिए त्वरण की जहां तक बात करें तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन को, दर को। वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या? फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल वेलोसिटी u बाय t। मतलब क्या? उसका अंतिम वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, यानी दोनों में कितना का डिफरेंट आया और कितना टाइम में वो डिफरेंट आया। इनको कहते हैं चेंज द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। अब बताइए यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ना। आप ही बताइए ना, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, यानी क्या? मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से फिर डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे ऊपर चले जाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किनका मात्रक? त्वरण का। अब यहाँ बात करते हैं बल, जिनका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन है क्या? ऐसा यूनिट। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं? व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करते हैं, ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट से कैसे फाइंड करते हैं? तो हम लोग को पता है फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास गुने एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन त्वरण। कह सकते हैं द्रव्यमान, या कह सकते हैं द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन त्वरण। द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन त्वरण। अभी बताइए द्रव्यमान किसका क्या होता है? केजी होता है ना। तो केजी। त्वरण का भी जस्ट ऊपर में देखिए मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। जब तक यानी बल का अगर सीजीएस पद्धति में बात करें, सीजीएस पद्धति की चर्चा हम कल किए हुए थे। सीजीएस पद्धति में बात किए तो उनको डायन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए आगे यहाँ पे संवेग की बात करते हैं। संवेग की बात करेंगे ना। अब संवेग बराबर होता है क्या चीज? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी मास गुने वेलोसिटी। जब मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो वही संवेग बन जाता है। यानी कह सकते हैं द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन वेग। अब तो आप इससे अनजान तो नहीं है ना? द्रव्यमान से अनजान नहीं ना है, क्योंकि द्रव्यमान हम पढ़ा चुके हैं क्या चीज में? मूल मात्रक में ही। उनका मात्रक क्या होता है बताइए? और इसका क्या हो जाता है? केजी ना होता है। अब यही वेग की बात करते हैं। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब तो क्लियर हो गया होगा कि संवेग का जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होते हैं ना। अब देख लीजिए आवेग की बात करें। आवेग जो होता है क्या होता है? बल गुने समय, यानी कि बल अब तो इससे भी नहीं आप अनजान है, इससे भी अनजान नहीं, किसी भी से नहीं अनजान है, क्योंकि बल का आप जस्ट पढ़े है कि बल बराबर क्या होता है। चाहे उनको कह सकते हैं न्यूटन उनका मात्रक होता है, ऐसा मात्रक। और क्या होता है? समय। ये भी हो सकता है न्यूटन सेकेंड होता है। या देख लीजिए एक मिनट। अब बताइए बल का जो होता है ड्राइव यूनिट क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक आप जस्ट पढ़े हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इसके साथ अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्या चीज का, समय यानी सेकेंड का, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट। अब क्या हो रहा है बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दाब, अब दाब बराबर क्या होता है आप ही बताइए। दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल। अब बात कीजिए बल का, बल बाय क्या होता है, क्षेत्रफल। हम इनका डिफिनीशन ही जानते हैं दाब का, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आप बताइए बल का क्या होता है, न्यूटन ना, न्यूटन। अब यहां है बाय क्या चीज, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब बताइए, अब इससे भी ना अनजान है, क्योंकि उनका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या है, मीटर है, फिर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गैप, फिर क्या कह सकते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड। अब बात कर दीजिए कार्य और ऊर्जा। ऐसे जनरली मात्रक उनका जो होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन हम लोग ड्राइव यूनिट पढ़ रहे हैं ना, ड्राइव यूनिट पढ़ रहे हैं ना। अब ही बताइए ना ड्राइव यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, यानी कि बल मल्टीप्लीकेशन विस्थापन। बल का क्या होता है, बल से अनजान नहीं है, जस्ट बात कर रहे हैं। बल जो होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर। अब इसको फाइनली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, तो बताइए क्या होता है, कार्य बाय समय, कार्य बाय समय, यानी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ड्राइव यूनिट ना। सुन अभी जस्ट पढ़े है ना, यहां होता है कार्य, कार्य का यूनिट क्या होता है बताइए। सबसे पहला हम लोग कार्य बराबर जो होता है, 1 मिनट समझ लीजिए, कार्य बराबर क्या होता था, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन यानी Ft। अभी बताइए ना बल का क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, Fd का क्या, डी का क्या हो जाता है, मीटर। तब बताइए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर गुने फिर क्या स्क्वायर एस सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर लेकिन पर सेकेंड क्यू, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। तो चलिए इतना पे लास्ट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी अगर फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिए और इन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, खास जरूरत है। हम लोग साइंस की मुहिम लेके चले हैं, साइंस को जिनकी जरूरत होगा इसको जरूर ही पूरा होगा। और ये भी कह देते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से यह सीरीज चलता रहेगा और न्यूमेरिकल बेस से लेकर थ्योरी बेस सारे कुछ करवाया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर एडी एग्जाम टीम को जरूर ही सपोर्ट कीजिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।